अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं सब। तो आज हमारे पास टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हम लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स को शो करने के लिए हम जो लाइंस लगा देते हैं, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले हम एक बात जहाँ पे समझ लें, अगर वो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो खुद ब खुद डेफिनेशन करेंगे। अब देखें, हमने क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस फील्ड को हमने लाइन से शो किया हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या करना है जी, एक स्पेसिफिक एरिया ले लेना है। ठीक है, मतलब कि हम वो एरिया यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ले सकते हैं, कहीं भी जगह ले सकते हैं। आप यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें। ठीक है, कोई भी एक मखसूस एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया ले लेना है। ठीक है, और उस एरिया में देखना है कि कितनी लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, उस एरिया में कितनी लाइंस पास हो रही हैं, वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस होता है पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। अब देखते हैं, हम यहाँ पे एक और एरिया ले लें, आप यहाँ पे ले लें, ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक एरियाज है, तो हमने बेसिकली ये एरिया लिए हैं। अब देखते हैं, हम यहाँ पे हमने एरिया लिया, इसके अंदर से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, 4 हो रही हैं। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इसमें से कितनी हो रही है, 2, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसमें भी 2 हो रही है, उसमें 1 हो रही है। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, ठीक है, पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू a certain area। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू a certain area is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू certain area is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब इसी के फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूले को लिख लेते हैं हम यहाँ पे, कि हमने यहाँ पे किन 2 चीज़ों को डिस्कस किया है। वो 2 चीज़ें, एक तो हमारे पास एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मतलब ये 2 चीज़ें। तो फार्मूले में भी हमारे पास यही 2 चीज़ें इंक्लूड होंगी, एक एरिया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली हम लिखते हैं, हम इसका फॉर्मूला इसको बेसिकली हम किससे शो करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जी, फाई से। ठीक है, हमारे पास मैथ में इस्तेमाल करते हैं, एक साइन है ये फाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ई आ जाएगा साथ में, इक्वल्स 2 चीज़ें कौन सी हैं, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और साथ में हमारे पास एरिया है। ठीक है, और ये दोनों क्या है जी, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक हो गया, और इनका हम डॉट प्रोडक्ट लिया है हमने। तो बेसिकली हमने इसके फार्मूले में क्या लिखा जी, एक तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अच्छा, इसकी और डेफिनेशन भी है, इसके फार्मूले से हम कर लेते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, या द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एंड एरिया, ठीक है, एट सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, इसके यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या होगा जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। देखिए, यूनिट जब भी हमने बनाना हो तो उसके फार्मूले से बनाते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो यूनिट बना सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास ई और ए है, हमें पता है कि ई जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इसका फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाला जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, ई इज इक्वल एफ ओवर क्यू। अच्छा जी, एफ का यूनिट क्या होता है जी, न्यूटन, और कॉलम का क्या है, सॉरी कॉलम, ये हमारे पास चार्ज है कॉलम। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा जी, कॉलम होगा। अब ये क्या बन गया, न्यूटन और कॉलम। ठीक है, और साथ हमारे पास एरिया है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन गया जी, न्यूटन पर कॉलम मीटर स्क्वायर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। ठीक है, याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। ठीक है, डेफिनेशन, फार्मूला प्लस में यूनिट इसका। और नेक्स्ट में इसके स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। 2 केसेस हैं, एक तो मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा और मिनिमम फ्लक्स कब होगा। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट केस है जी फॉर मैक्सिमम फ्लक्स, मतलब कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा। ठीक है, तो देखना है हमने यहाँ पे कि अगर हमारे पास कंडीशन इस तरह की हो, मतलब कि जब नंबर ऑफ लाइंस किसी भी एरिया, अगर कोई भी एरिया
नंबर ऑफ लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा हुआ, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये एरिया, ये सरफेस एरिया, वो बात मैं बताता हूँ सरफेस और वेक्टर एरिया में फ़र्क क्या है। जब भी कोई चीज़ कॉमन सेंस है इस तरह पड़ी होगी उसमें से नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा पास होगी, और जब भी कोई चीज़ इस तरह पड़ी होगी तो उसमें से नंबर ऑफ लाइंस मिनिमम पास होगी, ठीक है, या जीरो पास होगी कह सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे कैसे देखना है, फार्मूले की मदद से कैसे देखना है। तो हमारे पास बेटा एक सरफेस एरिया होता है और एक होता है वेक्टर एरिया। सरफेस का मतलब क्या है, देखिए हमारे पास ये डस्टर है, इसकी सरफेस है, ठीक है, ये सतह होगी, मतलब इसकी जो सतह होगी वो सरफेस होगी। अब इसका सरफेस एरिया, जितनी इसकी सतह का एरिया, जितनी इसकी सरफेस का एरिया, वो होगा इसका सरफेस एरिया। अच्छा, अब वेक्टर एरिया क्या होता है, वेक्टर में बेसिकली हमें क्या करना है कि वेक्टर में हम डायरेक्शन शो करवाते हैं, ठीक है। अब वेक्टर एरिया है तो उसकी डायरेक्शन भी शो करवानी पड़ेगी। तो इस सरफेस एरिया की हम डायरेक्शन शो करवा देते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, मतलब कि सामने की तरफ होगी। अगर ये है तो इसकी सामने की तरफ होगी, अगर ये व्हाइट बोर्ड है इसकी भी इस तरफ होगी, और अगर हम इस तरह रख दें तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल इसके सामने, चाहे इसको जैसे रख लें, एरिया की डायरेक्शन हमेशा उसके सामने होगी, मतलब कि परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये होगा इसका वेक्टर एरिया। अच्छा, अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे पास ये जो चीज़ है इस तरह पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह पास हो रही हैं तो मैक्सिमम पास होगी। अब हमने यहाँ पे देखना है कौन सी चीज़ परपेंडिकुलर है और कौन सी चीज़ पैरेलल है। ये देखिए ये सरफेस है, ये सरफेस क्या होगी इसके परपेंडिकुलर, नंबर ऑफ लाइंस इस तरह जा रही है, और सरफेस क्या है इस तरह पड़ी है, तो ये इसकी क्या होगी जी, परपेंडिकुलर होगी। और पैरेलल कौन सी चीज़ है, देखें ये बेसिकली वेक्टर एरिया है, ये वाला इसका बेसिकली, ये वाला और ये वाला इसका वेक्टर एरिया है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली पास, जब हमारे पास लाइंस इस तरफ आ रही होंगी, ठीक है, और यहाँ से होके इस तरफ से निकल रही होगी, तो इसका वेक्टर एरिया यहाँ से क्या होगा, ये वाला, ठीक है, इस तरह के लिए क्या होगा जी, बिल्कुल इसके सामने होगा ये वाला। तो ये दोनों एरिया इस तरह होगी, मतलब क्या, सॉरी, ये इसका वेक्टर एरिया और ये नंबर ऑफ लाइन इस तरह, तो दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बना भी, ये देखो नंबर ऑफ लाइन भी उस तरफ है और वेक्टर एरिया भी उसी तरफ है, तो नंबर ऑफ इसमें इनके दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, जीरो का बन रहा है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली ये फार्मूला लिख लेना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा जी हमारे पास, ई ए। अच्छा, जब हम इसका ये डॉट खत्म करते हैं, रिमूव करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है जी, कोस साथ में आ जाता है, ठीक है, कोस थीटा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास थीटा क्या है, अभी हम देखा है कि इस सिचुएशन में एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो बन रहा है जी जीरो को। अगर हम इसमें जीरो पुट करें, ई ए कोस 0 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ गया जी, ई ए, क्योंकि ये होता है 1 के इक्वल, तो ई आ गया, मतलब कि मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास हमने प्रूव किया कि इसमें फ्लो होगा, ठीक है। और ये एमसीक्यू प्लस शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो देखिए जी, अब हमने देखना है मिनिमम फ्लक्स के लिए कौन सी सिचुएशन है। अब देखें हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस तरह है, तो आगे हमने एरिया रख दिया जी इस तरह, ठीक है। पहले एरिया इस तरह था, उसमें से मैक्सिमम लाइंस पास हो रही थी। अब हमने एरिया को इस तरह रख दिया। जब इस तरह रखेंगे ये कॉमन सेंस है कि हम इसमें से लाइंस मिनिमम पास होंगी, ठीक है, बल्कि पास ही नहीं होंगी, ये चांस है कि पास नहीं हो सकती। अच्छा, अब हमने यहाँ पे देखना है कि ये कौन सी चीज़ इसके परपेंडिकुलर है। अब देखें यहाँ पे इसका सरफेस एरिया कौन सा होगा, सरफेस एरिया तो वही होगा। अब देखें अगर हमने इसको इस तरह रखा हुआ है, अब पहले तो इस तरह था, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन इसमें से मैक्सिमम पास हो रही थी। अब हमने इसको इस तरह रखा है, ठीक है, जब इस तरह रखेंगे तो इसमें से नंबर ऑफ लाइंस मिनिमम पास होंगी, ठीक है, इसकी बनिस्बत इसका एरिया कम है, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे एक शीट ली हुई है, ठीक है, शीट लेनी है, वो शीट का एरिया, ये जो चौड़ाई है इसकी, मोटाई है, ये कम होगी। अच्छा, हमने अब उसके यहाँ पे इसका सरफेस एरिया कौन सा होगा, ये वाला इसका सरफेस एरिया होगा, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब ये सरफेस एरिया इसका क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक लाइन भी इसी तरह है और सरफेस एरिया भी यही है, तो मतलब कि सरफेस एरिया और ये पैरेलल हो गए, ठीक है। और परपेंडिकुलर कौन सी चीज़ है, सरफेस एरिया। अच्छा, वेक्टर एरिया कौन सा होगा इसका, वो आप खुद बताना चाहिए आपको कि हमारे पास सरफेस एरिया इसका ये है, और वेक्टर में हमने एरिया की डायरेक्शन शो करनी है क्योंकि वो वेक्टर है। तो इस एरिया की डायरेक्शन हम इस तरह शो करेंगे, ठीक है, अपवर्ड, उसके सामने, नीचे वाले की नीचे की तरफ। तो इसका एरिया का डायरेक्शन, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमेशा सामने की तरफ होगी, और नंबर ऑफ लाइन इस तरफ है, एरिया इस तरफ है, तो कौन सा एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब कि ये परपेंडिकुलर है, एंगल 90 का बनेगा। अच्छा जी, अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, एंगल 90 का है जी, कोस जो है वो कोस 90 क्या आएगा यहाँ पे, 0। तो हमारे पास एंगल कौन, क्योंकि कोस 90 यहाँ पे हमारे पास क्या होता है जी, 0 के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे जब पुट किया तो आंसर आ गया जी हमारे पास
इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे जीरो, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट, मतलब कि नंबर ऑफ लाइंस पास ही नहीं हो रही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। जितना नंबर ऑफ लाइंस, देख अब यहाँ पे एरिया इस तरह है तो मैक्सिमम लाइंस पास हो रही हैं, तो फ्लक्स भी हमारे पास क्या है जी? मैक्सिमम है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है जी? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है जी।